तो हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टारगेट यूथ में स्वागत। साथियों ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साथियों बहुत ही खास होने साथियों, ठीक है। अगर साथियों आप लोग आर्मी कांस्टेबल की तैयारी करें साथियों तो वीडियो आप लोग के लिए, ठीक है। तो साथियों इसमें वेरी मोस्ट एमपी क्वेश्चन की बात करें साथियों, जितने प्रश्न साथियों सभी PYQ है साथियों 2024 का स्पेशल बैच है साथियों आप लोग के लिए, ठीक है। साथियों तो आप लोग को ये दिखना है किस प्रकार से प्रश्न आप लोग के एग्जाम पूछ जाते हैं साथियों। आप लोग को पता होना चाहिए कि RPF में जो रेलवे के एग्जाम होते हैं साथियों उसमें रिपीटेड ही प्रश्न बनते हैं, ठीक है। जितने प्रश्न सभी PYQ होते हैं साथियों आप लोग के वही उठाकर प्रश्न थोड़ा बढ़ा चढ़ाकर पूछ देता है, ठीक है। साथियों उसी की चर्चा करने वाले साथियों इस वीडियो में साथियों हम बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे साथियों एक प्रश्नों को साथियों, ठीक है। तो आप लोग स्टार्ट करते हैं साथियों एक प्रश्न से आप लोग को, और वीडियो को एंड तक देखना साथियों, थोड़ा भी स्किप नहीं करना आप लोग को, ठीक है। तो साथियों बस बने रहिए हमारे साथ आप लोग, ठीक है। तो देख सकते हैं पहला क्वेश्चन हमारे साथियों क्या बोला है। पहला क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना है। बोला है कि राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था, ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था साथियों, आप लोग को पता है कि पुलकेशिन था, दंतिदुर्ग था, सतिकौड़ी था और अमोघवर्ष था, ठीक है साथियों। तो इन चार ऑप्शन में से आप लोग का कौन सा राइट आंसर होगा साथियों। सेम ऐसे ही आप लोग के एग्जाम में पूछ जाएंगे साथियों। आप लोग को पता है कि एग्जाम जो आप लोग का है वो CBT मोड पे होगा, यानी कंप्यूटर बेस्ड पे होगा, ठीक है। तो साथियों इसका जो प्यारा आंसर हो जाएगा साथियों बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आप लोग का दंती दुर्गा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। राष्ट्रकूट राजवंश का संस्थापक कौन था साथियों, दंती दुर्गा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सभी बच्चे क्लियर हैं। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज का दूसरा प्रश्न साथियों। दूसरा प्रश्न को पढ़ते हैं साथियों, ठीक है। तो साथियों मेरे खुद का स्पेशल नोट्स आप लोग के लिए मैं प्रोवाइड कर रहा हूँ साथियों, ठीक है। अपने हाथों से लिख कर आप लोग के लिए तो मैं इंपॉर्टेंट ही आप लोग को दूंगा, ठीक है साथियों, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारा दूसरा प्रश्न क्या है साथियों। किस राज्य में इकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है, ठीक है। तो किस राज्य में इकाई बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना स्थित है साथियों। पश्चिम बंगाल है, राजस्थान है, छत्तीसगढ़ है, तो गुजरात है, ठीक है साथियों। तो इनमें से आप लोग का राइट आंसर कौन सा का प्यार साथी बता दिया जाए। तो साथियों इसका प्यारा आंसर हो जाएगा गुजरात, ठीक है। गुजरात वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यानी दूसरे का आप लोग का डी वाला आप लोग का प्यारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो हम इसी पर चलते हैं साथियों अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आज का तीसरा प्रश्न साथियों। तीसरा प्रश्न किस प्रकार से पूछा साथियों। सही प्रश्नों को आप लोग नोट कर लेना साथियों, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अपनों हल्के में नहीं लेना हम लोग को, ठीक है। किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है, ठीक है। किसे 24 जैन तीर्थकरों में से अंतिम माना जाता है साथियों। तो बता सकते हैं इसका राइट आंसर क्या है। ऋषभ है, अजीतनाथ है और पार्श्वनाथ है, महावीर है, ठीक है साथियों। तीसरे का प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा महावीर, आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा महावीर, ठीक है। तो साथियों सही बच्चों को पता होना चाहिए आप लोग को सिलेबस एक बार बात चर्चा कर लेते हैं साथियों। आप लोग को जीके जिसमें 50 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, रीजनिंग में आप लोग के 35 बनते हैं और आप लोग के मैथ में 35 क्वेश्चन बनते हैं। टोटल 120 क्वेश्चन होता है साथियों, 120 मार्क्स का होता है आप लोग का। 1/3 की निगेटिव मार्किंग होती है साथियों। बहुत ही अच्छे से आप लोग को तैयारी करनी है आप लोग की बार, ठीक है। तो अब की बार आप लोग सिलेक्शन चाहिए साथियों, बहुत अच्छे से आप लोग को तैयारी करना आप लोग को, ठीक है। क्योंकि अब की बार कंपटीशन बहुत हार्ड होने वाला साथियों। पहले ग्रुप वाइज आप लोग की जाती थी आप लोग कटअप, लेकिन अब पूरे भारत का कटअप जाएगा, ठीक है। तो ऑल ऑफ इंडिया, ठीक है। देख सकते हैं साथियों हमारा चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न को पढ़ते हैं प्यारे साथी। चौथा प्रश्न बोला है कि कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है, ठीक है। कौन सा कोशिकांग केवल पादप कोशिकाओं में मौजूद है साथियों। क्या है, लाइसोसोम है, लवक है, गाल्जिकाएं है और रितिकाएं हैं, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, बहुत ही इसका प्यारा आंसर बता सकते हैं। तो लवक आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। चौथी का बी वाला बहुत ही अच्छा आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं साथियों जो आज का पांचवा प्रश्न साथियों। पांचवा प्रश्न में क्या बोला है इसको पढ़ लेते हैं। बोला है पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित है, ठीक है। पेरिस शहर किस नदी के किनारे स्थित साथियों उसकी चर्चा करने वाले हैं। तो क्या है, राइन नदी है, सीन नदी है, डेन्यूब नदी है और वोल्गा नदी है, ठीक है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सीन नदी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक साथियों। आप लोग का बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। पाँचवीं का बी वाला का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है प्यारे साथियों। आप लोग कंप्लीट आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग समझ में आ रहा है साथियों। जो आप लोग का लाइक फॉलो होता है आप लोग कर दीजिए करें, ठीक है। कोई ज़बरदस्ती नहीं साथियों, आप लोग को अच्छा लगे वीडियो को तो आप लोग सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगता है प्यारे साथी। आप लोग को अच्छा लगे सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोग के लिए मेहनत कर रहा हूँ साथियों, तो आप लोग का भी बनता है फर्ज कि मैं भी सपोर्ट करूँ, ठीक है। तो साथियों चलते हैं हम अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं जो आज का छठा प्रश्न है। छठा प्रश्न में क्या बोला है साथियों उसको पढ़ लेते हैं। बोला है सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की साथियों। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की, तो बताते हैं आप लोगों को। सुभाष चंद्र बोस है, महात्मा गांधी है, मोतीलाल नेहरू है, गोपाल कृष्ण गोखले है, ठीक साथियों। तो ये आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी वाला क्या होगा, गोपाल कृष्ण गोखले आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही प्यारा आंसर था साथियों इसका, बहुत ही प्यारा आंसर था, ठीक है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं साथियों जो आज का सातवां प्रश्न है।
सातवां प्रश्न में क्या बोला साथियों, उसको पढ़ लेते हैं। बोला किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है। ठीक है, तो किस केंद्र शासित प्रदेश में जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक साथियों, तो बात करते हैं लक्षद्वीप की है, पुडुचेरी की है, चंडीगढ़ की है कि दिल्ली की है। ठीक साथियों, तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, सातवीं का डी वाला आप लोग का राइट आंसर साथियों, बहुत ही प्यारा आंसर आप लोग का हो जाएगा दिल्ली। ठीक है, तो सातवीं का डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सही बच्चे क्लियर है, आप लोग को समझ में आ रहा है साथियों, तो आप लोग कमेंट में जरूर बोल देना। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक है, अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे कमेंट करना आप लोग को। आठवां प्रश्न बोला है कि दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है। ठीक है, तो दिए गए विकल्पों में से इक्वेस्ट्रियन स्पोर्ट्स से संबंधित है साथियों, तो क्या हॉकी है, शतरंज है, फुटबॉल है, घुड़सवारी है। ठीक है, तो साथियों इसका राइट आंसर जो बहुत ही प्यारा आंसर साथियों, घुड़सवारी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, यानी आठवीं का आप लोग का डी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा साथियों। ठीक है, क्लियर है से बच्चे। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो साथियों, जो आज का 9वां प्रश्न साथियों, 9वां प्रश्न को पढ़ते हैं कि बोला है दोलन की घटना में प्रति सेकेंड दोलनों की संख्या को क्या कहते हैं। ठीक है, कहा जाता है। ठीक है, तो बोला है कि दोलन की घटना में प्रति सेकंड दोलनों की संख्या को कहा जाता है साथियों, क्या कहा जाता है, समय सीमा कहा जाता है, आयाम, आवृत्ति, तरंग दैर्घ्य। ठीक है, तो साथियों क्या कहा जाता है इसमें, 9वां का आंसर बताइए आप लोग कमेंट बॉक्स में। तो साथियों इसका राइट आंसर हो जाएगा आवृत्ति। ठीक है, तो साथियों पहले आप लोग आंसर अपने मन में अपने दिमाग में खोज लिया करेंगे इसका आंसर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोग, मैं बता ही रहा हूँ तो आप लोग समझ भी आ जाएगा अच्छे से, आप लोग को कंप्लीट भी हो जाएगा बहुत अच्छे से। ठीक है, जो नहीं समझ में आ रहा है उसको आप लोग नोट कर लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा आप लोग को। ठीक है, क्योंकि आपके पास सिलेक्शन चाहिए मेरे साथ ही, सिलेक्शन। ठीक है, सिलेक्शन इतना आसानी से नहीं मिलता, उसके लिए कहीं कहीं ने रगड़ना पड़ता है, आप लोग को घिसना पड़ता है। ठीक है, तो आप लोग मेहनत कीजिए, आप लोग सिलेक्शन चाहिए, वर्दी सबकी बस की नहीं है, सबकी जिसमें वर्दी नहीं चढ़ती साथ में, तो आप लोग को मेहनत करना पड़ेगा तभी आप लोग को मिलेगी वर्दी। ठीक है, तो साथ में हम चलते हैं अगले क्वेश्चन देख लेते हैं जो आज का लास्ट प्रश्न है साथ में, 10वां प्रश्न है। 10वां प्रश्न बोला है बोलिविया की राजधानी कौन सी है। ठीक है, बोलिविया की राजधानी कौन सी साथियों, क्या है, मोंटेविडियो है, लापाज है, ब्राजीलिया है, लीमा है। तो साथियों इसका राइट आंसर कौन सा होगा साथियों, बहुत ही अच्छा प्रश्न साथियों इसका है, बोलिविया की राजधानी क्या है, बोलिविया की राजधानी कौन सी साथियों, तो लापाज आप लोग की राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी 10वीं का बी वाला आप लोग का राइट आंसर हो जाता हूँ। देख सकते हैं हमारा अति महत्वपूर्ण प्रश्न था साथियों, आर्मी कांस्टेबल 2024 के लिए साथियों। आप लोग तैयारी कैसे करें साथियों, सब कुछ बता दीजिए आप लोग कमेंट बॉक्स में। ठीक है, आप लोग को कोई प्रॉब्लम, कोई आप लोग को दिक्कत होती है साथियों, हमारे हमसे मिल सकते हैं आप लोग। ठीक है, साथियों आप मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में साथियों। कैसा लगा वीडियो कमेंट में जरूर बताना साथियों। ठीक है, तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय श्री राम।